हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। सीधा बात करते हो आज के टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे, बेस्ट प्रोविंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कैनेडा। देखो यार, जब भी आप कनाडा आते हो आप अपनी तरफ से बहुत सारी रिसर्च करते हो किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस प्रोविंस में जाना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, चार चीज़ें आपके हमेशा माइंड में होनी चाहिए आप जब भी कनाडा जा रहे हैं। ईजी पीआर कहाँ मिलता है। दूसरी चीज़, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है। तीसरी चीज़, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। चौथी चीज़, रेंट एंड अकोमोडेशन, उसकी कितने प्राइस है, रेंट एंड अकोमोडेशन का प्राइस चल रहा है अभी करंट सिनेरियो में, क्योंकि कनाडा में अभी हालत बहुत टाइट है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, रिफ्यूजी आ रहे हैं, स्टडी परमिट पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, चार चीज़ें बहुत मैटर करती है। चीज़ें और भी मैटर करती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आज पूरा आपको डिस्कस करूँगा। किसी स्पेसिफिक प्रोविंस के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। उससे आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्रोविंस में जाना चाहिए और किस प्रोविंस में नहीं जाना चाहिए। तो बात करते हो आज के टॉपिक पे, और एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर देखना। आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करो। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ naval.chawla, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो यार शुरुआत करते हैं वीडियो की और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट है ईजी पीआर। अगर आपको ईजी पीआर चाहिए, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो ईजी पीआर आपको 4-5 प्रोविंस के अंदर मिलता है। न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनीटोबा। इन प्रोविंस में आपको आराम से जल्दी पीआर मिलता है अगर आप यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर की स्टडी भी करते हैं और आपके पास 6 महीने का फुल टाइम एक्सपीरियंस है अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में, मैनीटोबा में। तो आप एलिजिबल है फॉर द पीआर के लिए। पीआर के लिए आप तभी एलिजिबल हो जाते हैं जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। उसके लिए आपको सिर्फ 6 महीने आपको फुल टाइम वर्क करना होता है और 6 महीने बाद आप पीआर के लिए फाइल लगा सकते हो। करंट सिनेरियो में पहले पहले ऐसा होता था कि आपको 3-4 महीने में पीआर मिलता था, लेकिन करंट सिनेरियो में अभी 7-8 महीने, 9-10 महीने भी लग रहे हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं। ये अगर मैं बात करूँ न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया में, अगर आप 2 साल की पढ़ाई या 1 साल की पढ़ाई भी कर रहे हो, 1 साल की पढ़ाई के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और उसके बाद भी आपको 6 महीने 1 साल का आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने हमें पढ़ाई करी हुई है तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो और आप पीआर के लिए आगे लगा सकते हो। उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय, तो आपके चांसेस टू गेट इनटू द पीआर वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो एटलीस्ट फुल टाइम एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, चाहे किसी प्रोविंस में जा रहे हो, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, चाहे वो आप न्यू फाउंडलैंड हो या अल्बर्टा हो, सस्कैचुअन हो, मैनीटोबा हो। इन प्रोविंस में कहीं भी जा रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे एजेंट्स आईडीपी वाले आपको उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हैं जहाँ पे उनका टाइप होता है। आप अपनी तरफ से रिसर्च नहीं करते हो, आपको वो उस प्रोविंस में भेजेंगे जहाँ पे उनका टाइप होगा, लाइक ओंटारियो में या ब्रिटिश कोलंबिया में। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ पे पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। आपको एटलीस्ट 4.5 से 6 साल लग जाएंगे टू गेट इनटू द पीआर। वहाँ का सीआरएस स्कोर काफ़ी हाई जाता है। सो मेक श्योर आपको एजेंट्स का, आईडीपी का बेनिफिट नहीं करना, आपको अपना बेनिफिट करना है कि आपको जल्दी पीआर कहाँ मिल रहा है। दूसरी चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनाडा का काफ़ी ख़राब है। तो 4-5 सिटीज़ में ही है जो आपको मैंने पहले बता रखा है, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई है, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। तो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए, क्योंकि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं, तो उसके हिसाब से बेस्ट प्रोविंस है वो है अल्बर्टा। अल्बर्टा में एडमिंटन, कैलगरी में अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और ईजी पीआर भी है। तो अल्बर्टा मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अल्बर्टा में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो। और अगर आप इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और प्रोविंस में जाना चाहते हो, तो मैनीटोबा में भी सिर्फ विनीपेग में ही है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे हमें पब्लिक बस है, सर्विस फ्रीक्वेंटली है, मतलब 15-20 मिनट में आती है, लेकिन सिर्फ विनीपेग में ही आती है। अगर विनीपेग के अलावा किसी और टाउन्स, रूरल एरिया में जाते हो, तो वहाँ पे आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, यू विल बी हैंडीकैप्ड। और आपके पास अपनी प्राइवेट गाड़ी होगी, दैट वुड बी अ गुड। अगर नहीं होगी तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, रेंट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। रेंट एकोमोडेशन आपको सस्कैचुअन में, न्यू ब्रंसविक में और नोवा स्कोशिया में, अल्बर्टा में, इन जैसे प्रोविंस में आपको सस्ता ही मिलेगा। सबसे सस्ता जो रेंट एकोमोडेशन है वो आपको मैनीटोबा में मिलेगा, विनीपेग में। आपको आराम से 700-800 या ना मैक्सिमम से मैक्सिमम $900 के अंदर आपको 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है और $300 से $350 में आपको प्राइवेट शेयरिंग रूम
मिल जाता है विनीपेग के अंदर। अल्बर्टा की बात करूँ तो एडमिंटन कैलगरी में भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 550-600 में आपको प्राइवेट रूम मिल जाता है फॉर 1 मंथ के लिए। अगर मैं आपको 1 BHK की रिगार्डिंग बात करूँ, अगर डाउनटाउन से 3-4 किलोमीटर दूर है तो आपको आराम से $1000 का मिल जाएगा। अगर सिटी सेंटर के अंदर ले रहे हो तो आपको 1500 से 1600 आपको पड़ेगा, वो भी डिपेंडिंग अपॉन कि अपार्टमेंट की क्या हालत है। अब नया नया अपार्टमेंट है, अच्छा बना हुआ है, तो $1500 से $1600। अगर थोड़ा सा डाउन है तो $1200-1300 में आपको आराम से पड़ेगा फॉर द 1 BHK अपार्टमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है लो टैक्सेस। देखो, टैक्स कनाडा में काफ़ी लगता है, चाहे आप सैलरी बेस्ड हो चाहे पर आवर के हिसाब से हो, टैक्स कनाडा में बहुत लगता है। ओंटारियो प्रोविंस में टैक्स 13% है, ब्रिटिश कोलंबिया में 11% है, अल्बर्टा में 0% है, सस्कैचुअन में 7%, मैनिटोबा में 7% है, न्यू ब्रंसविक में भी 8 to 9% है। लेकिन मैंने जैसा को पहले कहा, अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे 0% है। इसके अलावा एक नूनावत प्रोविंस भी है जहाँ पे 0% है। लेकिन नूनावत इतना इमिग्रेशन फ्रेंडली प्रोविंस नहीं है, वहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, अगर है भी तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इतना हायर नहीं करते, उनको इतना एडमिशन नहीं देते। अब देखो, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, GST और प्रोविंशियल टैक्स। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो कनाडा में आपको हर प्रोविंस में लगेगा। और प्रोविंशियल टैक्स, हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है, जो आपको मैंने पहले बोला 8-11%, 7%, हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है। लेकिन अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस एंड नूनावत इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे 0% टैक्स है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, चाहे ग्रॉसरीज लेनी हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना हो, तो आप कुछ भी लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ोन लिया $2000 का, तो उस पर आपको सिर्फ 5% का GST पे करना पड़ेगा। अगर आप अल्बर्टा में रहते हो, देन यू डोंट हैव टू पे एनी प्रोविंशियल टैक्स, ओनली 5%, $2000 कैनेडियन डॉलर्स, और उसके ऊपर 5% आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे आपकी बचत बहुत हो जाती है। अगर आप सैलरी बेस्ड हो, पर आवर के हिसाब से हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अल्बर्टा में टैक्स बहुत बचता है और आप इसी पैसे को आप कई जगह, किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से अल्बर्टा इज़ अ गुड चॉइस। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अल्बर्टा में आपको मैं जॉब्स के रिगार्डिंग बात करूँ, पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जॉब्स बहुत सारी हैं, हर फील्ड से है, रिटेल से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, मैकेनिकल हो, लाइक स्किल बेस्ड वर्क हो, ID फील्ड से हो। लेकिन ID फील्ड वाली जॉब भी आपको सिर्फ एडमिंटन या कैलगरी में मिलेगी, लेकिन इतनी भी नहीं है। जो मेनली आपको ID जॉब्स मिलेगी वो सिर्फ कैलगरी सिटी में ही मिलेगी, एडमिंटन में थोड़ी सी कम है। तो ये मेक श्योर याद रखना, कनाडा आने से पहले बहुत सारी चीज़ें सीख के आओ, स्किल बेस्ड चीज़ें सीख के आओ, चाहे वो मैकेनिक का वर्क हो, प्लम्बिंग का वर्क हो, चाहे आपका रूफिंग वो हो, चाहे आपका शेफ़ के रिगार्डिंग हो, बार्बर के रिगार्डिंग हो, सिक्योरिटी की जॉब हो, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हो, जिम फिटनेस हो तो जिम इंस्ट्रक्टर हो। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती है टू गेट इनटू द जॉब। और साथ ही साथ अगर आपके पास इस तरह के स्किल्स होते हैं तो आपको पर आवर के हिसाब से जो वेज मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, और आपके लिए कंपटीशन काफ़ी कम होता है, आपके पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है as compared to others. So learn skills before coming to Canada because it will help you पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। ये पूरे कनाडा के लिए है, मतलब किसी प्रोविंस में जाते हो, डेट डजेंट मैटर कि आपको सिर्फ इसी यहाँ पे ऐसा मिलेगा, वहाँ ऐसा मिलेगा। किसी भी प्रोविंस में जाते हो, किसी भी सिटी में जाते हो, आपको ये बेनिफिट देगा ही देगा। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी और उतनी आपकी पीसफुल लाइफ होगी। तो यार, अब बात करते हो वेदर के रिगार्डिंग। वेदर कनाडा में बहुत हार्श होता है, विंटर्स काफ़ी हार्श होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में हो। ओंटारियो प्रोविंस में भी कुछ सिटीज़ है लाइक लंदन, हैमिल्टन, जहाँ पे विंटर्स काफ़ी हार्श होती है और बहुत ज़्यादा विंटर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। टोरंटो साइड, GTA साइड इतनी बर्फ़ नहीं गिरती है, लेकिन इतनी बर्फ़ नहीं गिरती, लेकिन वहाँ का थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। अगर आपको मैं अल्बर्टा के रिगार्डिंग बात करूँ, सस्कैचुअन के रिगार्डिंग बात करूँ, या मैनिटोबा के रिगार्डिंग बात करूँ, या न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे विंटर काफ़ी हार्श होती है, विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप वेदर को नहीं सर्वाइव कर पाओगे, अगर आप -30, -40 या -20 टेम्परेचर को नहीं सर्वाइव कर पाओगे, तो अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, मैनिटोबा इज़ नॉट फॉर यू। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो वेदर है, जो जिसका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती, वो है ब्रिटिश कोलंबिया। लेकिन मेक श्योर, ब्रिटिश कोलंबिया काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। बाकी अगर आप एक बार आपके हाथ में PR आ जाए तो उसके बाद आप ब्रिटिश कोलंबिया मूव करते हो, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हो। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जाओगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो जितना आप अर्न कर रहे हो उसका 90-95% आपका सारा चला जाएगा रेंट अकोमोडेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, ग्रॉसरीज में, लेजर एक्टिविटीज़ में, और बाकी आपकी असाइनमेंट चीज़ें भी होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो सारा पैसा आपका उसी में ही निकल जाएगा। तो
इस हिसाब से मैं को एडवाइस करूँगा कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हो तो ब्रिटिश कोलंबिया को अवॉइड करो। लेकिन आप वेदर को झेल ही नहीं पाओगे, आप ठंड को झेल ही नहीं पाओगे, तो फिर ब्रिटिश कोलंबिया में ही जाओ। फिर वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि ब्रिटिश कोलंबिया में आपको किस सिटी जाना है, सोरे जाना है, विक्टोरिया जाना है, वैंकूवर जाना है, या किसी और प्रोविंस में जाना है, या सॉरी किसी और सिटी में जाना है, चाहे वो कोई टाउन हो या कोई रूरल एरिया हो। वो टोटली आपकी चॉइस है। देखो जब भी हम कनाडा आते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम यहाँ पे जाके ये करेंगे, हम वहाँ पे जाके वो करेंगे। हमारे होम कंट्री के बहुत सारे लोग हैं, हमारे टाउन के बहुत सारे लोग हैं, या हमें कोई ना कोई हेल्प कर देगा, हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं। एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा याद रखना, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स। अगर किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखनी है तो अपने आप से रखो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन स्किल्स यू। अगर वो आपकी होम कंट्री से बिलोंग करता भी है, अगर आपकी सिटी से भी बिलोंग करता है, स्टेट से भी बिलोंग करता है, आप जहाँ से आए हो, तो ये मत सोचना कि वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो। इसलिए मैं कहता हूँ बी इंडिपेंडेंट, इतने ज़्यादा स्किल्स रखो, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप किसी की हेल्प करो। लेकिन ये मत सोचना कि एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो भी आपकी हेल्प करेगा। आजकल ज़माना वो वाला नहीं है, वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। पीपल विल यूज़ यू एंड थ्रो यू। सो बी रिमेंबर, इतने इंडिपेंडेंट आप होने चाहिए। दूसरी चीज़, कनाडा आ रहे हो, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। 1 ईयर 2 ईयर आराम से स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में स्ट्रगल नहीं कर सकते तो आप कनाडा में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर सकते, क्योंकि कनाडा की स्ट्रगल लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, अगर आप मेंटली चीज़ों को नहीं झेल सकते हो, तो कनाडा इज़ नॉट फॉर यू। कनाडा आने से पहले मेंटली स्ट्रांग ज़रूर होना, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे आपको असाइनमेंट के रिगार्डिंग हो, रेंट एकोमोडेशन पे के रिगार्डिंग हो, ग्रॉसरीज पे करनी हो, या आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो, क्योंकि वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ख़राब है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जाते हो, किस प्रोविंस में जाते हो। क्योंकि सिर्फ 3-4 सिटीज़ को छोड़ के ही कनाडा में 3-4 सिटीज़ में ही 3-4 सिटीज़ के अंदर ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, कैलगरी, मॉन्ट्रियल। इसके अलावा बहुत ही बुरी हालत है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपके पास गाड़ी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप यू आर हैंडीकैप्ड। अब देखो, गाड़ी लेना भी वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। गाड़ी आप उसे इंश्योरेंस में ले सकते हो, मतलब आप ईएमआई पे ले सकते हो, आपको इंश्योरेंस पे करना होता है हर महीने महीने। गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है, गाड़ी को मेंटेन करना मुश्किल है, बिकॉज आपकी हर महीने ईएमआई जाती है, आपका हर महीने इंश्योरेंस कटता है, और वही आपको चीज़ें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है एट द टाइम ऑफ पीआर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिव जाएगा तो आपको ये बहुत इशू करेगा एट द टाइम ऑफ पीआर में भी, या अगर आपको कभी फ्यूचर में घर खरीदना हो या कोई गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी लेना हो, तो आपको ये बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा पॉजिटिव रखना। और दूसरी चीज़, जो आपको मैं कह रहा था गाड़ी के रिगार्डिंग, गाड़ी तभी अफोर्ड कर पाओ जब आपकी इतनी इनकम हो, जब आप इतना पे कर सको, वरना मत अफोर्ड करो। इट्स बेटर कि आप कोई बाइसाइकिल ले लो, साइकिल ले लो, या कोई इलेक्ट्रिक बाइक ले लो, या इलेक्ट्रिक साइकिल ले लो, 2 व्हीलर्स टाइप। तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसे अफोर्ड भी कर पाओगे और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी आराम से जा ही पाओगे। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि हम साइकिल पे आ रहे हैं, हम बाइसाइकिल पे आ रहे हैं, कि साथ वाला क्या सोचेगा, दोस्त क्या सोचेगा। डोंट शाय, हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल होता है। अब यार होता क्या है कि बहुत बच्चों के माइंड में होता है कि हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किस प्रोविंस में जाए, हमें जहाँ पे इजी पीआर मिल जाए, रेंट एकोमोडेशन सस्ता हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, पैसा अच्छा हो, अर्निंग अच्छी हो, या लाइफ हैपनिंग हो, साथ ही साथ ग्रॉसरी सस्ती हो, लो टैक्सेस हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं अगर आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दूँ, तो फर्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए अल्बर्टा, सेकंड चॉइस आपकी होनी चाहिए सस्कैचुअन, थर्ड चॉइस आपकी होनी चाहिए न्यू ब्रंसविक, फोर्थ चॉइस आपकी होनी चाहिए मैनिटोबा। ये 4 जगह जाओगे तो बेटर रहेगा। अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे इन चारों में से भी एक को चूज़ करना है, अल्बर्टा इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लो टैक्सेस, in terms of salary, in terms of part-time jobs, in terms of full-time jobs, in terms of education, in terms of public transportation, in terms of rent accommodation, in terms of groceries, और सबसे मेन मुद्दा जो हमारा होता है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, अल्बर्टा इज़ द बेस्ट। अल्बर्टा में नहीं मिलता। उसके अलावा सस्कैचुअन, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें टैक्सेस का इशू आता है और कोई रीज़न नहीं है। बाकी ये चारों प्रोविंस अपने में से बढ़िया है। अल्बर्टा में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अल्बर्टा में टैक्स, प्रोविंशियल टैक्स 0% है, वहाँ पे सिर्फ 5% का जीएसटी लगता है। लेकिन बाकी जगह आपको प्रोविंशियल टैक्स भी पे करना होता है, 7% या 8%, जो मैनिटोबा में, सस्कैचुअन में है, और न्यू ब्रंसविक में 8 या 9% है, और कोई डिफरेंस नहीं। बाकी ओवरऑल
सब बराबर है, विंटर हार्श सब कुछ सेम सेम ही है, बस और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, एटलीस्ट कमेंट ज़रूर करो। अच्छी लगी, बुरी लगी, या और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, ज़रूर बताओ। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ।